जी दोस्तों, आप सबका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में संडे के दिन में आज आपको मैंने आज से 1.5-2 साल पहले वीडियो दिया था। मेरा वीडियो जो था कायफल और भैंस के दूध के अंदर पेस्ट बना के लिंग पे लेप करने से लिंग मोटा होता है। तो इस दरमियान इतने समय के अंदर मेरे पास से मेरे काफ़ी जो मुझे चाहते हैं उनके व्हाट्सएप आए हैं कि इससे शीघ्र पतन ठीक होगा या नहीं होगा, स्वप्न दोष भी ठीक होगा या नहीं होगा। कहीं कहते हैं हमारे पास भैंस का दूध नहीं, इस तरह की कई बाधाएं आती है और मैं मानता हूं कि आती है। और रोज़ रोज़ घर के अंदर कटोरी के अंदर पेस्ट बनाना, घर गृहस्थी में बहन बेटियां बच्चे, तो ठीक नहीं लगता। तो आज मैंने सोचा इसका सरलीकरण करूं, क्योंकि आज मेरे पास व्हाट्सएप आया कि इससे शीघ्र पतन की कमज़ोरी भी दूर होगी क्या। तो मैं इन सब का मैं आपको सरलीकरण करके बताता हूँ। आप मेरी बात को ध्यान से सुनें। आप ज़्यादा लाएं। अभी मैं बता रहा हूँ आपको 100 ग्राम कायफल की छाल आती है। देखो, जायफल अलग चीज़ होती है, वो सुपारी नुमा होता है। वो कायफल बड़ा पेड़ होता है और उसकी भूरे रंग की छाल होती है। तो पंसारी से 100 ग्राम या 50 ग्राम जो भी आपकी इच्छा है कायफल की छाल ले आएँ और उसको बोलें कि अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। लाने के बाद अब कुछ काम तो ऐसे हैं कि आप कोई अपने मित्र से करवाएं या खुद करें, या बाज़ार के अंदर ग्राइंडर वाले बहुत हैं तो उसको थोड़ा करके जैसे भी आप करके उसका पाउडर बनाएं। अब मान लीजिए आपने 100 ग्राम पाउडर बनाया। अब आपको करना क्या है ये मैं बता रहा हूँ। 100 ग्राम पाउडर को आप कपड़ छान करें। कपड़ छान का मतलब होता है कि बारीक जो सूती वस्त्र होता है उसके अंदर वो डाल के और यूं हाथ से हिला करके नीचे थाली रख दो, उसके अंदर वो इकट्ठा हो जाएगा। फिर वो ख़त्म होने के बाद में फिर डाल के फिर हिलाओ, फिर डाल के इस तरह कुल मिला करके आपको मैदे जैसा बारीक और महीन, फिर उसको यूँ हाथ में लेके यूँ देखो, किरकिर नहीं होनी चाहिए। जैसा मैदा बारीक होता है ना, ऐसा कायफल का पाउडर बारीक बना लो। 100 ग्राम बनाओ, 50 ग्राम बनाओ, ये आपकी हिम्मत के ऊपर। ये बनाने के बाद मान लीजिए अब मैं नुस्खा देता हूँ। 50 ग्राम आप कायफल का मैदे जैसा बारीक पाउडर और उसको आप एक डिब्बी के अंदर रख देवें और उसके ऊपर नाम लिख देवें कायफल का पाउडर, या ढक्कन के अंदर पर्ची डाल देवें। क्योंकि कभी कोई गलत चीज़ अगर लिंक पे लग गई तो वो भी ठीक नहीं। तो ये आपका पाउडर बन गया। अब आपको भैंस के दूध की आवश्यकता नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये एक ड्रापर की शीशी है और होम्योपैथिक की है। होम्योपैथिक के दुकानदार के यहाँ आपको मिलेगी
और आपको इस तरह की मात्र 1 या 2 शीशी खरीद के लानी है। 2-3 रुपए की आएगी, 6 रुपए की ऐसी प्लास्टिक की, ये आप 2 शीशी ले आए। 2 शीशी लाने के बाद अब आपको करना क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लीजिए आपने एक जो डिब्बी के अंदर 50 ग्राम कायफल का मैदे जैसा पाउडर डाल दिया। डिब्बा इतना बड़ा लें, इतना बड़ा डिब्बा लें, 50 ग्राम पाउडर डाल दीजिए। और उसके बाद आपको 150 ग्राम जैतून का तेल उसके अंदर आप डाल दें। और जैतून का तेल फिगारो कंपनी का हो, जो लोहे की पीपियों में मेडिकल की दुकान और आयुर्वेदिक की दुकान में आता है। और कोई भी तेल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो ही चलेगा जो अपने हाथ से तिल का तेल निकाले। लेकिन नहीं, आप ये फिगारो का ऑलिव ऑयल 150 ग्राम डाल दें। अब 50 ग्राम तो पाउडर हो गया मैदे जैसा, और 150 ग्राम लगभग आप ये उसके अंदर, उसी डिब्बे के अंदर आप डाल दें। और एक पतली डंडी लकड़ी से उसको आप खूब हिलाएं। वो करीब करीब मेहंदी जैसा लिक्विड आपके तैयार हो जाएगा। वो तैयार होने के बाद में आपको जब भी काम में लेना है तो कोई लकड़ी से हिला के ही लेना है, क्योंकि जो पाउडर है वो नीचे बैठ जाता है। तो आप ये जो शीशी लेके आए हैं, ये शीशी, अब इस शीशी का ये ऊपर का जो ढक्कन है इसको खोल दें। इसके अंदर कैप हैं, उसको निकाल दें। खाली शीशी आपके पास है। और आप कोई मेडिकल की दुकान से एक डिस्पोजल बड़ी साइज की, मेरे ख्याल से प्लास्टिक की जो डिस्पोजल आती है बड़ी साइज़ की 8, 9, 7, 8 रुपए की आती है, वो एक ख़रीद लाएं। उसकी जो सुई है उसको तो आप निकाल के फेंक दें, वो आपके कोई काम की नहीं। फिर आप उस डिस्पोजल को सुई हटाने के बाद जो आपने लिक्विड घोल तैयार किया है यूँ हिला के, और उसको उसके अंदर डालें डिस्पोजल को। और जैसे इंजेक्शन से खून को खींचते हैं तो ऐसे आप उसमें करीब एक बार में मेरे ख्याल से 25 ml 30 ml तक आ जाएगा। वो खींच के उसमें आ गया। फिर उसको लेकर के, और ये जो शीशी आप लेके आया इसका कैप हटा दिया, इसके अंदर उसको लगा करके ऊपर से प्रेस करें तो वो लिक्विड आपके इस शीशी के अंदर आ गया। आपको ये खाली शीशी भरनी है और कुछ नहीं करना। बाकी उसको डिब्बे को ढक्कन लगा के रख दें, सिरिंज को एक तरफ रख दें, डिस्पोजल को, क्योंकि वो बार बार काम आएगी और ख़राब नहीं होगी। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, बार बार काम आएगी और ख़राब नहीं होगी। आपके 1-2 साल तो चल जाएगी, आगे की राम जाने। अब इसमें भरने के बाद इसके जो ऊपर का कैप है मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ देखो, ये ऊपर का कैप है, ये कैप है। ये कैप की जो चोंच है, इस चोंच को आप
यहाँ से थोड़ा कैंची से काट लें, यानी इसका छेद है उसको थोड़ा बड़ा बना लें, जितना डिस्पोजल जितना बड़ा बना लें। और बड़ा बनाने का मतलब ये है कि फिर उसको यूं करके और आप दबाएंगे तो वो लिक्विड बाहर आ जाए। और जब भी आपको लिंक पे मसाज करनी है या पेस्ट लगाना है तो इसको 5 बार ऐसे हिला करके और इसको हथेली के अंदर आप लें, इसको दबाएंगे आपकी हथेली में आ जाएगा। आप अपने लिंक के ऊपर इस तेल मिश्रित कायफल पेस्ट को, जो मेहंदी की तरह पतला होगा तभी निकल पाएगा, तो इसको आप मुंडी को छोड़ दें। देखो मुंडी के ऊपर कोई लेप नहीं होता है, जहाँ से लिंक चालू होता है उसके ऊपर अंगुली से, हथेली में आने के बाद अंगुली से, दाहिने हाथ की अंगुली से चारों तरफ मेहंदी की तरह आप लगा लें। अब वो चाहे ये 30 ml है, इसमें से 5 ml लगाओ या 10 लगाओ या 15 लगाओ, इसकी कोई परवाह नहीं। और ये लगा करके और सो जाएं आराम से। बस आपका लेप हो गया। सुबह नहाएं तो गुनगुने पानी से धो लें, ठंडे पानी से नहाने वाले ठंडे पानी से धो लें। इसी तरह अगली रात को। तो देखिए, एक बात मैं बता देता हूँ, दावे के साथ और ठोक करके बताता हूँ, जो भैंस के साथ अगर इस कॉम्बिनेशन इसको करें तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं तो जैतून का ये मैंने सरलीकरण किया। तो 90 दिन का ये कोर्स, देखो लिंग को लंबा करने के लिए 50 से 60 दिन की आवश्यकता होती है और लिंग को मोटाई प्रदान करने के लिए 90 दिन की यानी कि 3 महीने की आवश्यकता होती है। तो आपका लगता क्या है? और अगर आपने 3 महीना कर लिया तो कोई कारण ही नहीं है कि आपकी लिंग की मोटाई नहीं बढ़ेगी, मोटाई बढ़ जाएगी। अब मोटाई जिसकी पहले से ही अगर मोटाई है और वो लेप करे 90 दिन और फिर कहे कि भाई मेरे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा, तो देखो ये एक धोखा देने वाली बात होती है। और आपको ये लगता है कि भाई आपका लिंग है जो पतलाई है, थोड़ा मोटा होना चाहिए, तो आप उसके पात्र हैं। आप धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपना इलाज ले रहे हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। अगर नहीं फ़ायदा हो तो आप मेरे से कहना कि मैंने 90 दिन तक ये इस्तेमाल किया, मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ। वो जो कहेगा वो मैं कर लूँगा, और तो मैं क्या करूँ बताओ। ये आप कर लें, लेकिन देखो ये पेस्ट जो बनता है ये इतना महीन मैदे की तरह होने से क्या होगा कि जो पेनिस की नली है 5 इंच या 6 इंच की जो भी नली है, उस नलिका के ऊपर की चमड़ी के ऊपर लग जाएगा। लगने के बाद ये महीन होने से वो जो लिंग की चमड़ी है वो उसके कस को खींचेगी, तो उसके ऊपर जो रोम छिद्र होते हैं, बारीक बारीक तंतु जैसी नाड़ियाँ होती है जो आपकी नलिका को रक्त की सप्लाई करती है, और वो सप्लाई रुकने की वजह से लिंग पतला होता है। तो आप रोज़ ये कर्म करेंगे तो उनके अंदर प्रवेश करके दवा का असर जब भी प्रवेश करेगा कि वो इतना महीन होगा। तो ये मतलब नहीं कि वो पाउडर अंदर घुस जाएगा, ऐसा नहीं, उसका असर उस चमड़ी पे आएगा
आने के बाद में, अब इसका उदाहरण देता हूँ मैं आपको। वीडियो बड़ा बनता है, बनने तो मुझे उसकी चिंता नहीं। बालों के ऊपर जो तेल लगाते हैं, कभी आपने सुना होगा, मैंने सुना था, अब आजकल का मेरे को पता नहीं। एक समय था जो केयो कार्पिन नाम का तेल आता था, केयो कार्पिन। वो घासलेट जैसा यानी केरोसिन जैसा पतला होता था, लोग उसको बहुत लाइक करते थे और वो तेल बहुत चला, क्योंकि बहुत बारीक तेल था केयो कार्पिन। तेल भी अच्छा था, मैंने भी लगाया था कुछ दिन। तो उसको लगाने से आपके जो रोम छिद्र हैं बालों के, उनके अंदर वो प्रवेश करता, आपके बाल बढ़िया होते और आपकी रूसी डैंड्रफ जो भी है वो प्रॉब्लम ठीक होती और वो तेल खूब बिकता। आज जो बाज़ार के अंदर जो भृंगराज का या इस तरह का जवा कुसुम या और दुनिया भर के जो तेल आते हैं, वो सब मोटे तेल होते हैं। मोटे का मतलब उनका बेस होता है सस्ते से सस्ते तेल का। कोई ओलिव ऑयल नहीं डालते, सब पाम ऑयल डालते हैं या उसमें थोड़ा बहुत है जो ये तिल का तेल मिक्स कर देते हैं या कोई नीम का, जाने क्या क्या वो जैसे तैसे करके, लेकिन वो बारीक नहीं होता। तो वो तेल लगाने से आपके एक तो बालों में चीटा जमेगा और एक पपड़ी सीख आ जाती है, तो आप कहेंगे तेल अच्छा नहीं है। तो अधिकतर जो बारीक वाले तेल हैं उनको स्त्रियां या पुरुष लाइक करते हैं, लेकिन उसके अंदर गुण भी होना चाहिए। ये नहीं कि भी तारपीन का तेल भर के रख दिया या केरोसिन भर के रख दिया। तो इसी तरह ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये यहाँ लगाओ और चाहे यहाँ लगाओ। फिर आपकी ये जब शीशी खाली हो जाए, इसको फिर भर लो। अगर इससे 30 ml से ऊंची अगर आपको ड्रापर मिल जाए 50 ml की, जिसके ऊपर कैप हो, तो वो भी आप ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं कि भाई 30 ml ही लेना है, क्यों ये 50 ml की कम मिलती है, 30 ml की अधिक मिलती है। तो ये मैंने सरलीकरण कर दिया। आप है जैतून का तेल और कायफल का पाउडर मैदे जैसा, ये आप 90 दिन करें। अब जहाँ जैतून का तेल उपलब्ध नहीं है, तो वो अगर कर सकते हैं तो भैंस का दूध उस पाउडर में 1 चम्मच डाल करके कटोरी में दूध में पाउडर की, उससे कर सकते हैं। जो अगर वो भी नहीं कर सकते तो एक काम हो सकता है, आप बाज़ार में जाते हैं ना, तो तिल का तेल वो घानी घूमती है, वो निकालते हैं। तो आप उनसे कहेंगे कि भाई मेरे को 200 ग्राम या पाव भर तिल का तेल दे, तो वो आपको कोई पीपे में से निकाल के तोल के देगा। आप उसको ये नहीं कहें, वो जो गाने घूमती है उसमें से जो धार पड़ती है कि ये तेल हमको पाव भर दो, तो वो आपको कहेगा कि इसके अंदर है जो ये छीठा जमेगा, मतलब गाद जमेगी, कि जमने दो, तुम उसकी चिंता मत करो, ये तेल दो। वो तेल 100% प्योर है। आप उसको ला करके और अपने घर में उस शीशी को रख देवें, 5 दिन तक उसको पड़ा रखें। वो थोड़ा चीटा जो जमेगा वो नीचे रह जाएगा, ऊपर का शुद्ध तेल आप निकाल लेंगे। मैं तो यही करता हूँ। देखो, पाव आधा किलो असली तेल चाहिए, दे दे। अब ठीक है, थोड़ी मार पड़ती है, भाव की पड़े उसकी बात नहीं अपने। या फिर है जो वो कहते हैं कि आप 10 किलो तिल ले आओ, मेरे पास तो खैर मशीन भी है, आप 10 किलो तिल ले आओ तो मैं आपके सामने बैठ के गाना निकाल दूंगा। तो ये भी धोखा खा चुका मैं।
मैं बीच में पेशाब करने गया, इतनी सी देर में मिलावट कर दी। एक बार 10 किलो बादाम का निकलवाया था तेल, तो मैं पेशाब करके आया, इतने में 3 डिब्बे वो तो निकाल लिए, मूंगफली का डाल दिया सारे। तो आप क्यों तो वहाँ बैठे रहें, क्यों इंतज़ार करें? आप तो आपके सामने ही वो निकलता है धार, पाव भर ले आएँ और घर पे रखें और ऊपर का छान लें। देखो ये जो तरकीबें हैं ये हर किसी को मालूम नहीं है। ये एक दिमाग की उपज है। लाएँ वो जो कच्ची घानी, एक घानी चलती है। जब मेरे इस शहर में कोई 20-30 है तो आपके हर शहर में मिलेगी आपको। तो वो आपको एक ही बात कहेगा कि इसमें वो जमेगा, तेल आधा ही बैठेगा, तो होने दो, तुम तो यही दो। तो आप वो तिल का तेल कायफल के पेस्ट में मिला सकते हैं, वो ऑलिव ऑयल के ही समान होगा। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा बन गया और मैंने एक जो वीडियो दिया उसका सरलीकरण कर दिया, सब तरह से आपको सिखा दिया, बता दिया। ये बारीकी बातें नहीं बतानी चाहिए लेकिन बता दी, कोई बात नहीं। आप मेरे हो, हम आपके हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई चीज़ समझ में नहीं आती समझ में नहीं आती है तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, तो मैं आपको पेस्ट ला करके और दूसरे आदमी को मोबाइल दे करके और उसका वीडियो बना करके आपको दिखा दूँगा और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ।